भाजपा विधायक प्रदेश की सत्ता हाथ से जाने की बौखलाहट में अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी के पूर्व सचिव हीरापाल ठाकुर ने प्रदेश में भाजपा विधायक दोबारा विधायक निधि रोके जाने के आरोप लगाने के आरोप पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा विधायक सत्ता हाथ से जाने से बौखलाहट में है और बयानबाजी कर जनता को षड्यंत्र के अंतर्गत गुमराह कर रहे हैं। सोमवार को सुंदरनगर में प्रेस वार्ता में हीरापाल ठाकुर ने कहा कि विधायक निधि की व्यय की गई राशि की पड़ताल कर रही है कि निधि का प्रयोग कहां कहां किया है। हीरापाल सिंह ठाकुर ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के दौर में विकास के कार्य हिमाचल को दरकिनार कर मात्र मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह क्षेत्र और वरिष्ठ मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर के विधानसभा क्षेत्र में ही सीमित रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि विकास के नाम से मंडी में बनने वाला शिव धाम कर्ज लेकर किसको लाभ के लिए बनाया जा रहा है, सभी जानते हैं। बल्ह एयरपोर्ट मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट आज तक फाइनल नहीं हो पाया है। नई सरकार की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर अपने 10 गारंटियों पर कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते 2 महीने के अंदर अंदर पहले ओल्ड पेंशन की बहाली और अब महिलाओं को 1500 रुपए महिलाओं के देने का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। सुंदरनगर से अंसारी की रिपोर्ट। विधायक निधि बंद कर दी, तो मैं उन विधायकों से कहना चाहता हूं कि विधायक निधि कोई बंद नहीं की है। सिर्फ विधायक निधि के ऊपर 31 मार्च तक इसलिए बोला गया क्योंकि जो विधायक निधि इन्होंने इशू की थी पहले, उसका विधायक पहले अपनी विधायक निधि का ब्यौरा दें कि कहां कहां उसको खर्च किया है। जहां तक भाजपा नेतृत्व की बात है, जब ये विपक्ष में होते हैं तो ये ऐसे हावी हो जाते हैं जो वर्तमान सरकार के ऊपर या सत्ता पक्ष के ऊपर कि जैसे इनको अपने पुराने दिन जब इन्होंने विकास करना था पूरे हिमाचल का, तब वो विकास नहीं कर पाए। और जब जैसे कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी 2 माह से काम कर रहे हैं, उनका आम जन के हक में निर्णय ले रहे हैं, उसके ऊपर चिंताकशी करना जो भाजपा नेतृत्व का एक परम धर्म बन गया है। मैं भाजपा का नेतृत्व हिमाचल प्रदेश का जो है वो प्रदेश सरकार पर जो बयानबाजी कर रहा है वो बड़ा दुखद है, क्योंकि अभी 2 माह ही हुए सरकार को बने हुए और मुख्यमंत्री जी दिन रात करके उनका मंत्रिमंडल जनता के काम कर रहा है। जनता के ऐसे कई मुद्दे हैं जो जनता के हित में हैं और जनता के विकास से जुड़े हैं। जहाँ तक बीजेपी की बात है, बीजेपी ने जब सत्ता में होती है तो अपने आप विकास नहीं करती है और जब विपक्ष में आती है तो बड़े विकास की बात करती है। ठाकुर जयराम जी जब पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के थे तो उन्होंने मंडी का एक नाम दिया कि मंडी से मैं संबंध रखता हूं, परंतु जयराम जी एक सिराज तक मुख्यमंत्री साबित हुए क्योंकि मंडी का जो विकास होना था, जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट एयरपोर्ट बनना था, वो अभी तक भी आधा अधूरा है, ना उस पर कोई बात हुई। उनके 5 वर्ष बीत गए। तो भाजपा के विधायकों को और पूर्व मुख्यमंत्री को वर्तमान सरकार के मुख्यमंत्री या वर्तमान सरकार पर कोई कहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि भाजपा की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। हिमाचल प्रदेश सरकार अभी 2 माह स्थापित हुए हैं। मुख्यमंत्री जी ने जो कार्य हमने चुनाव जीतने से पूर्व जो वायदे हम जनता से किए थे 10 गारंटियों के ऊपर, और उन 10 गारंटियों में से ओपीएस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो चुका है। उसको फाइनेंस विभाग से बात हो चुकी है कि कैसे उसको लागू करना है, उसके लिए केंद्र से बात हो चुकी है, केंद्रीय मंत्री से बात हो चुकी है, और साथ में अन्य जो गारंटी है 1500 रुपये जो की बात जो महिला को देने की बात हुई है, उसमें भी महिलाओं को उसमें सूची तैयार कर ली गई है कि कौन सी महिला को देना है। उसमें बीपीएल या कोई लोग जो जॉब करते हैं वो महिला उसमें नहीं आएगी, और उसके लिए मंत्रिमंडल की सब कमेटी काम कर रही है। और अन्य जो गारंटी है रोजगार देने की बात है, उस पर प्रदेश सरकार बात कर रही है। जहां तक सीमेंट उद्योगों की बात है, जैसे ही भाजपा की सरकार राज्य से गई और कांग्रेस की सरकार स्थापित हुई तो भाजपा की मिली भगत अदानी से सभी लोग जानते हैं कि अदानी भाजपा को कितना चंदा देता है इलेक्शन लड़ने के लिए। और जैसे ही कांग्रेस की सरकार हिमाचल में बनी, कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने अदानी ग्रुप से कहा कि हिमाचल प्रदेश में सीमेंट सस्ता होना चाहिए, तो अदानी ने उस बात को ना सुनकर जो ट्रक ऑपरेटरों की जो हड़ताल जो उनको करनी पड़ी,
उसका एक मुख्य कारण रहा, क्योंकि ट्रक ऑपरेटरों के जो रेट है उनको कम किया जाए। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ट्रक ऑपरेटरों के रेट कम नहीं होंगे और अदानी ग्रुप को जो सीमेंट कम के रेट कम करने पड़ेंगे। और इसमें भाजपा की मिलीभगत है अदानी के साथ, और मोदी जी और नड्डा जी की मिलीभगत के कारण ही अदानी को इतना हौसला यहाँ मिला है। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश सरकार आज भी इस मुद्दे के ऊपर शाम को 5 बजे ट्रक ऑपरेटरों से बात करने जा रही है और मुख्यमंत्री जी खुद उसमें भाग ले रहे हैं। और जो एक मुद्दा ये बचा हुआ था, जिससे पीछे कोई 60 दिन के लगभग ये चला हुआ है, इससे हमारे प्रदेश का जो नुकसान हुआ है उसमें भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व दोषी है, क्योंकि उनके सह के कारण ही अदानी को इतनी हिम्मत मिली है। क्योंकि अदानी का जो कारोबारी राष्ट्र में फैला है वो सिर्फ मोदी के आशीर्वाद से फैला है, केंद्र सरकार के आशीर्वाद से फैला है। और उनके नाम पे जो प्रॉपर्टियां बेची गई है, नीलाम की गई है, उसमें सिर्फ अदानी को चुना गया, उसके लिए केंद्र सरकार का नेतृत्व दोषी है।